नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल DLA प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों, आप जैसे देख रहे होंगे फरीदाबाद में कुछ दिन से जो फरीदाबाद NIT 86 के जो विधायक हैं नीरज शर्मा जी और जो पार्षद हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी, इनके बीच में मनमुटाव चल रहा है। कुछ व्यक्तिगत हमले चल रहे हैं। ये एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। नीरज शर्मा जी आरोप लगाते हैं पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल जी पे और अन्य विधायक पे, और फिर ये अन्य जो विधायक हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी के साथ इन पर आरोप लगाते हैं नीरज शर्मा जी से, और जिसकी वजह से एक दूसरे के आरोप लगाने की वजह से NIT 86 के विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं ये। आइए इस चर्चा पे हमारे साथ हैं बात करने के लिए पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना जी NIT 86 के। आइए हम इनसे बात करते हैं इस विषय पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप देख रहे हो कि नीरज शर्मा जी विधायक हैं जी, उस पर हमला करते हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी पे जो पार्षद है, और सुरेंद्र अग्रवाल जी फिर इन पे हमला करते हैं, जिससे कि क्या है कि विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं NIT 86 के, जो कि इतने सालों से रुका पड़ा है। देखिए, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है विधानसभा चुनाव हुए, और लोगों ने बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे वो पार्षद हो या विधायक हो। तो आपने देखा कि ये जो कांग्रेस के नौटंकीबाज विधायक हैं, ये केवल झांझ बजाकर और जहाँ पर इनको आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं उस तरह के क्वेश्चंस को ये विधानसभा में उठाते हैं, या फिर सोशल मीडिया की मार्फत इस तरह की हरकतें करते हैं। अब हाल ही में जो ये प्रकरण हुआ है, तो इसमें आप सभी जानते हैं कि जो ट्यूबवेल जो रिपेयर करते हैं, इनकी स्ट्राइक चली हुई थी, और उस स्ट्राइक की वजह से पिछले 15 दिनों से, और गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, पानी की दिक्कत थी। तो इसी तरह वार्ड नंबर 6 में भी पानी की दिक्कत थी, और वहाँ पर जो पानी का जो बूस्टर है उसमें पानी भरने के लिए नगर निगम के ट्यूबवेल लगाए गए हैं। तो पार्षद महोदय ने वहाँ पर जो वार्ड का जेई है उसको बुला रखा था कि भाई आप जो है इसको, क्योंकि लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो चाहे हम लेट भी हो जाए, लेकिन जनता को, आम जनता को पानी मुहैया कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो आप जो है चाहे लेट राइट हो जाए, लेकिन इस ट्यूबवेल को ठीक करके, ताकि जनता को पानी मिल सके। तो वो वहाँ पर उसके लिए उसने, जेई ने और पार्षद ने बैठ के उस ट्यूबवेल को ठीक कराने का काम किया और जनता को राहत देने की काम की। लेकिन जो ये कांग्रेसी विधायक है, इसको ये रास नहीं आया। वो यहाँ पर अपने छोटे भाई को वार्ड नंबर 6 से नगर निगम चुनाव लड़ाना चाहता है, और वो चाहता है कि किसी तरीके से जो अब स्थानीय पार्षद है सुरेंद्र अग्रवाल जी वार्ड नंबर 6 से, उनकी छवि को ख़राब करे। आप सभी जानते हैं कि इन्होंने कितने घिनौने कार्य हथकंडे अपनाए थे। पिछले नगर निगम चुनाव में इन लोगों ने सुरेंद्र अग्रवाल जी के गुंडों बदमाशों द्वारा इनके हाथ पैर तोड़वाने का काम किया, और अब वो वहाँ पर जनता की भलाई के लिए ट्यूबवेल को ठीक कराने का काम कर रहे थे। तो वहाँ पर जाकर विधायक ने बाहर से कुंडी लगा दी। इनको क्या दिखा रहे हैं? जिस तरह विधायक जनप्रतिनिधि है, पार्षद भी एक जनप्रतिनिधि है, और उसको बंधक बनाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि विधायक को ये लग रहा था कि वहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है, तो वो पुलिस प्रशासन को साथ लेते और जाकर वहाँ पर जो छापा मारते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस तरह से बंधक बना के और इस तरह करना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि वो हेल्दी राजनीति करें, अच्छी राजनीति करें, इस तरह की ओछी हरकतों से बाहर जाए। जैसे ये आप भी देख रहे हो नीरज शर्मा जी जो विधायक हैं, ये विकास की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ये चाचा चौक की जो रोड है, जो कितने से ख़राब पड़ी है, सीवर का काम है रुका पड़ा है, पानी की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये उन पे हमले कर रहे हैं व्यक्तिगत। अगर ये इन चीज़ों से बाहर निकले, या अगर इनके बीच में कुछ मनमुटाव भी है, इसको आपस में बैठ के सॉल्व करें, जिससे क्या है कि NIT 86 की जनता ना पिसे, उनका विकास सही है, क्योंकि जनता ने इनको जब वोट दिया है, विकास के लिए वोट दिया है। और जो देख रहे हैं कि ये विकास नहीं हो पा रहा है इतने साल से, जैसे इनके पास जब जाते हैं जनता कुछ भी काम के लिए, समस्या के लिए, तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार BJP की, सरकार कांग्रेस की नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या सिर्फ कोशिश करने से ही क्या जनता संतुष्ट हो जाएगी? क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि इस कांग्रेसी विधायक को चाहिए कि वो NIT विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जिनके लिए जनता ने उनको चुना है, उनकी तरफ ध्यान दें। जबकि आप देखते हैं कि कभी वो सेक्टर 9 बाईपास पे वहाँ पर निर्माण का मुद्दा उठाते हैं, कभी वो ड्यूरेबल कंपनी का उठाते हैं, कभी JCB पे झांझ बजाने का काम करते हैं। तो क्या उन्हें NIT विधानसभा क्षेत्र की ये रामायण का पाठ करते हैं? चलो, मालिक का नाम लेना अच्छा है, लेकिन जनता ने उन्हें रामायण पाठ के लिए नहीं चुना है,
उसके लिए जो पंडित जी महाराज हैं उन्हें वो अपना काम करने दें, वो अपना काम करें। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि जनता ने उनको काम के लिए चुना है, तो वो काम की तरफ ध्यान दें तो बेहतर होगा। और इसी के साथ साथ मैं फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने बिना भेदभाव के, अन्यथा लोग ये कहते हैं कि भाई जो प्रभावशाली और जो जनप्रतिनिधि हैं वो कोई भी कार्य करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। अभी हाल ही में देखा जो विधायक के परिवार द्वारा अवैध जो गली को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था और लोगों का आना जाना जो रोक दिया था और वहाँ पर शेड बना के उन्होंने जो अवैध कब्जा किया हुआ था उसको प्रशासन ने जो धाराशाही करने का काम किया है। तो इसके लिए फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन बधाई का पात्र है। और वो अब दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपनी तरफ भी उनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और उन्हें एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे मंत्री जी आप भी 5 साल विधायक रह चुके हैं, अभी एनआईटी 86 की क्या ऐसी समस्या आपके सामने आई थी कि पार्षद आपसे नाराज हो, किस तरह की, मतलब कि आपने उनको कैसे मैनेज किया था? क्योंकि समस्या तो थोड़ी बहुत आती ही आती है कि पार्षद थोड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो इसमें आपने कैसे मैनेज किया था जो विधायक नीरज शर्मा जी नहीं कर पा रहे हैं मैनेज? देखिए, अब ये कांग्रेसी विधायक जब आम जनता के विकास कार्यों की बात होती है तो ये कहता है जी मैं कांग्रेसी हूँ और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेसी विधायक हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से 20-25 बार इसने मीटिंग की है। अपने व्यक्तिगत निजी कामों के लिए तो ये जाता है और जब जनता के कामों की बात आती है तो ये कह देता है जी कि मैं विपक्ष का हूँ। अगर ये विपक्ष का है तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी फिर ये मुख्य सीएम साहब के पास क्यों जाता है? जाता है तो लोगों के काम की बात करें। आपने देखा कि मैंने जो है जनता ने मुझे चुना था, मैंने अपनी विधानसभा सदस्यता को दांव पे लगाकर एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मैंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था, अपनी जान को भी जोखिम में डाला था। लेकिन मेरी एक ही सोच थी कि एनआईटी क्षेत्र में विकास हो। और मैंने जो है हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा विकास कार्य कराए थे। लेकिन बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा होती है। आपका चाहे 60 फीट रोड है, 60 फीट रोड के ऊपर आपने पहले बिजली के खंभे और ट्रांसफर बहुत अनियमित रूप से लगे हुए थे और आगे 10-12 फुट उन्होंने जगह घेरी हुई थी। आप जानते हैं कि बिजली बोर्ड से एक बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर हटवाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन मैंने सैकड़ों बिजली के खंभे और दर्जनों ट्रांसफार्मर आपका प्याली चौक से लेके पुरानी सब्जी मंडी से लेके 60 फीट एंड उनको बिल्कुल पीछे कराने का काम किया, जिससे कि वहाँ पर लोगों के आने जाने के लिए दोनों तरफ से 8-10 फुट जगह और एक्स्ट्रा मिली, जिससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। इसी तरह जो गोची ड्रेन है, गोची ड्रेन के दोनों तरफ वहाँ पर भी बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर अनियमित थे, उनको भी मैंने नियमित कराने का काम किया और वहाँ पर उनको सही एक क्यू में एक लाइन में करने के बाद वहाँ पर सीमेंटेड सड़क बनाने का काम किया, जिसका आज फ़ायदा जौहर कॉलोनी, पर्वती कॉलोनी, संजय कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी के लाखों लोगों को उसका आज जो है लाभ मिल रहा है। इसी तरह हमारा जो डब्बापाली रोड है, इसकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा दयनीय थी और अब डब्बा से गाजीपुर नगड़ा यहाँ पर पैदल भी नहीं निकला जाता था। वहाँ पर आज जो है श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, कृष्णपाल जी के सहयोग से मैंने वहाँ पर लोगों के लिए उसको पहले सीवर लाइन, फिर पानी की लाइन, सीमेंटेड सड़क बनाने का काम किया। डब्बा से पाली के बीच में एक थोड़ा सा पैच रहता है और बहुत जल्दी उसको भी हम उस पैच को भी कंप्लीट कराने का काम करेंगे। जैसे ये काम तो जी आपने विधायक रहते किए थे, आपने अच्छे काम किए एनआईटी 86 की फरीदाबाद के लिए। अब जैसे अब अभी विधायक नहीं है आप, क्या उसके बावजूद भी आप जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं जैसे आगे आगामी इलेक्शन के लिए? देखिए, ये पद पोस्ट तो आनी जानी चीज़ें हैं और हमारा ये, क्योंकि हम समाज में और हम सामाजिक कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। और मैंने इसी के साथ साथ दर्जनों मैंने बारात घर एनआईटी विधानसभा में ब्याह शादी के लिए बनवाए थे। इसी तरह 120 बेड का खेड़ी गुजरान में आयुष विभाग की तरफ से 120 बेड का हॉस्पिटल, वो भी मैंने अपने टाइम में मंजूरी दिलाई थी।
ये ताकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इसी तरह 10 एकड़ में खिड़ी गुजरान में ही मैंने वहाँ पर हेवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उसका प्रपोजल भी मैंने पास कराया था। अपना धौज गांव के अंदर और फतेहपुर तगा में पशुओं का हॉस्पिटल को अपग्रेड कराने का काम किया था। इसी तरह पाली गांव के अंदर जो हॉस्पिटल था, ये पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने का मैंने काम किया और 5 करोड़ रुपए इसमें बिल्डिंग के लिए और मशीनरी के लिए मैंने मंजूर कराए थे। और आपकी लाइटें, हाई मास्क लाइटें, सीवरेज व्यवस्था, आपके चौक, चाहे आपका प्याली चौक है, प्याली चौक को बाबा शहीद भगत सिंह बाबा दीप सिंह की जो संस्था है, उनको मैंने नगर निगम से उनको गोद दिलाने का काम किया और उस संस्था के सहयोग से उस संस्था द्वारा जो है एक फरीदाबाद शहर का एक बेहतरीन सुंदर चौक बनाया गया। इसी तरह आपका जो शांतिनाथ बाबा चौक, सारन चौक, प्याली चौक जिसे बोलते हैं, सारन चौक भी आयशा चौक जिसे बोलते हैं, उसका भी सौंदर्यीकरण किया गया। इसी तरह जो आपका जूता मार्केट है, उसको सीमेंटेड सड़क बनाने का काम हमने किया। इसी तरह आपका तालाब रोड जो है, वहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता था, उसको हमने सीमेंटेड बनाने का काम किया। अनेकों हमने ट्यूबवेल लगवाए। रेनीवाल की पानी की डायरेक्ट लाइन मझावली से NIT के लिए हम लेके आए। तो हमने अनेकों काम किए और पानी के निकासी के लिए हमने जो है वाटर लेवल लिवाकर और सीमेंटेड नाले हमने जो मंजूर कराए, जिसमें से काफ़ी नाले बन गए हैं। जैसे कि आपका 60 फुट एंड पे मैंने डिस्पोजल बनाने का काम किया था, क्योंकि मुझे तो NIT विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं चाहे पानी की हो, चाहे सीवरेज की हो, विरासत में मिली थी। पहले जो काम हुए थे वो अनियमित रूप से हुए थे। मैंने बड़ी सीवरेज डलवाने का काम किया और 60 फुट एंड पर मैंने डिस्पोजल बनवाया, जिससे कि वहाँ पर जो पहले पानी के दिन भरा रहता था, उसको पंप करके और उसको जो है 4-5 घंटे के अंदर उस पानी को निकाल दिया जाता है। इसी तरह मैंने, क्योंकि कई बार मशीनरी है, उसमें कई बार इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाता है, उसमें मोटरों में पॉलीथीन फंस जाती है, तो बाय ग्रेविटी पानी जाए, उसके लिए मैंने वहाँ पर उसका वाटर लेवल लिवाया और 60 फुट एंड से लेके चाचा चौक से लेके आपके दयाल हॉस्पिटल और उसको गोची ड्रेन में वहाँ पर सीमेंटेड नाला बनवाकर उसको गोची ड्रेन में डालने का काम किया। इसी तरह आपके नैन चौक से लेके और आपका नगला रोड पर मैंने सीमेंटेड नाले बनवाने का काम किया और नगला रोड से आप अटल चौक और अटल चौक से चाचा चौक, वहाँ पर भी सीमेंटेड नाले वाटर लेवल के मैंने बनवाने का काम किया। और आपका जो सारन स्कूल रोड है, वहाँ पर भी सीमेंटेड नाले का बनाने का काम जो है वो चल रहा है। और मैंने जो काम पास कराए थे, तकरीबन 60-70 करोड़ के अभी ऐसे काम है जो कि अभी होने बाकी है, जो कि कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे। इसी तरह सीवरेज के लिए मैंने सबसे बड़ा काम जो किया वो हमारा प्रतापगढ़ गांव है। प्रतापगढ़ गांव में एक पहले जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था, वहाँ पर वो 50 MLD था मात्र, उसकी क्षमता 50 MLD है और वहाँ पर 3 विधानसभाओं की सीवरेज का पानी जाता है, बडखल, NIT और बल्लभगढ़। वहाँ पर मैंने 130 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 166 करोड़ से की लागत से वहाँ पर उसका बनवाने का काम किया, जो कि निर्माण कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है और बहुत जल्दी वो, जिसका 70-80% काम कंप्लीट हो गया और बहुत जल्दी वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारी 3 विधानसभाओं का सीवरेज का जो पानी वहाँ पर जाता था, उसकी क्षमता जो पहले थी 50 MLD की थी और उसमें 80-90 MLD पानी उसमें जा रहा था। ओवरफ्लो होने की वजह से और क्योंकि मेरी NIT विधानसभा में वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था, तो वो बैक मारता था, जिसकी वजह से पानी भरता था। अब बहुत जल्दी ना केवल NIT विधानसभा बल्कि NIT विधानसभा के साथ साथ बल्लभगढ़ और बडखल क्षेत्र को भी सीवरेज की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। तो हमने जो काम किए हैं, हमने परमानेंट और स्थायी काम करने का काम किया है। हमारी सोच है कि हम लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं और ये जीत हार तो सिक्के के 2 पहलू हैं। समाज ने, जनता ने जो भी फैसला लिया वो सराखों पे है, लेकिन आज NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने फैसले पर जो है बहुत पछता रही है और अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा कि इन्होंने लोगों को भावनात्मक, इनको कांग्रेसी विधायक ने लोगों को भावनात्मक ब्लैकमेल करने का काम किया था। इसने चुटिया की कसम खाई थी कि भाई 15 दिन के अंदर अगर जो पानी निकासी की मैंने काम नहीं किया तो मैं अपनी चुटिया कटवा लूँगा। अब कहता है कि भाई मैंने तो 5 साल की कही थी, कल को कहेगा मैंने 50 साल की कही थी। मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि वो NIT विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जनता ने उन्हें चुना है, तो NIT क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान दें।
और अपने पार्षदों को उनसे खुंदक और रंजिश लगाने के बजाय उनका सहयोग करें। ये तो व्यक्तिगत मामला है, जो आपस में बैठकर सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जो NIT का जो विकास है वो रुकना नहीं चाहिए, जनता का ये सवाल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से भी बात की है। अपने हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मंत्री श्री मनोहर लाल जी से भी मैंने इसके बारे में बात की है, और हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी से भी हमारी बात हुई है, और इन तीनों ने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सोच रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आपने देखा कि मैं पिछली योजना में मैं विपक्ष का विधायक था, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मेरी NIT विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए थे। तो ये तो इसके पास कोई ये बहाना ही नहीं होना चाहिए। जब मैं भी विकास कार्य करा सकता हूँ तो ये क्यों नहीं करा सकता, इसको भी विकास कार्य कराना चाहिए। अच्छा मंत्री जी, ये जनता का सवाल है, हम पूछना चाहते हैं, जैसे कि आप बता रहे हो कि परिवहन मंत्री जी से बात होती रहती है, कि वैसे कृष्णपाल गुर्जर से बात होती रहती है, जो केंद्रीय मंत्री है, कि जैसे फरीदाबाद की जो जनता है, जो जहाँ से मतलब बहुत लोग गुड़गांव जाते हैं जॉब करने के लिए, जहाँ से एक यूथ जाता है, लेकिन उनकी समस्या जो आती है कैब के लिए। ये एक जो मेट्रो आने वाली थी फरीदाबाद से लेकर गुड़गांव के लिए, जिसका ये काम रुका हुआ है, तो ये कब तक ये कंप्लीट, मतलब कब तक आने के चांस है ये फरीदाबाद से जो गुड़गांव के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी का? देखिए, कनेक्टिविटी का, एक बेहतर कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। आप लोगों को ध्यान होगा, जब श्री मनोहर लाल जी की ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा में सभा थी, तो वहाँ पर मैंने डिमांड की थी कि भाई ये जो मेट्रो ट्रेन है ये मेरी NIT विधानसभा को टच करते हुए जाए। तो वहाँ पर प्याली चौक, आपका पाली क्रेशर जोन और मागर, ये 3 पॉइंट मेरी NIT विधानसभा पड़ते हैं, और तीनों के तीनों इनको जो है मंजूर कर दिया गया था। उसके बाद 2017 और 2019 में जो है उसकी ड्राफ्टिंग हुई थी, तो उसमें जो है मैंने वहाँ पर खुद मौजूद रह के और इस पे काम कराया था। लेकिन 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें जो विधायक कांग्रेस का बन गया, और इन्होंने उसमें लापरवाही बरती, जिसकी वजह से बाद में जो है प्याली वाला जो था पॉइंट था वो हटा दिया गया था। लेकिन उसके बारे में मैंने फिर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से बात की, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से बात की। मैंने कहा जी, हमें जो है जनता की भलाई के लिए काम करना है, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि प्याली चौक पे जो है मेट्रो स्टेशन, वो क्योंकि ये त्रिवेणी है, बल्लभगढ़, NIT और भटकल, तीनों विधानसभा के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इसको यहाँ पर इसको मंजूरी इसकी जो है ज़रूरी है, और इसको यहीं पे बनाना चाहिए। और रही बात इस कांग्रेसी विधायक की, ये तो नौटंकीबाज है, घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ये थे हमारे साथ आपने पूर्व विधायक NIT 86 फरीदाबाद के नगेंद्र भड़ाना जी। मैं दीपक अग्रवाल, DLA प्राइम न्यूज़ से, धन्यवाद।